हेलो स्टूडेंट्स, पाइथन सीखने के प्रोसेस में ये हमारा 31st लेक्चर है। हम पैटर्न से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा असाइनमेंट क्या है। हम अल्फ़ाबेटिकल पैटर्न को सॉल्व कर रहे थे। तो उस सीक्वेंस में आज हम आई के लिए कोड लिखेंगे। आई को प्रिंट कराएंगे हम स्क्रीन पे। तो एज यूजुअल मैंने कुछ रोज एंड कॉलम्स बना लिए हैं। मैंने 7 रोज एंड 5 कॉलम्स बनाई हैं। अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता है मैं क्या करने वाला हूँ। मैं सबसे पहले मैं ये वो सारी चीज़ें देख लूँगा जो मुझे डायरेक्टली प्रोग्राम के लिए मिल रही हैं। मुझे ये पता है चल रहा है कि मुझे 2 लूप बनाने होंगे, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। तो मैं 2 फॉर लूप बनाऊंगा। इस पैटर्न में हमें 2 ही चीज़ें प्रिंट करनी है। आइदर हमें एस्ट्रिक प्रिंट करना है और हमें ये सारे स्पेसेस प्रिंट कराने हैं। तो ये ट्रू एंड फॉल्स की कैटेगरी में आता है। तो हम एक इफ एल्स लेटर बनाएंगे एंड उस इफ एल्स लेटर के इनसाइड में हम प्रिंट स्टेटमेंट भी पास करेंगे। एक प्रिंट स्टेटमेंट हम एस्ट्रिक को प्रिंट करने के लिए पास करेंगे और एक प्रिंट स्टेटमेंट हम इन स्पेसेस को प्रिंट करने के लिए पास करेंगे। राइट। तो हमें जो चीज़ें मिल रही हैं मैं उसको प्रोग्राम में लिख लेता हूँ। ये आसान तरीका होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो मैं आ गया हूँ एडिटर पर। मैं लिखूँगा फॉर रो इन रेंज। एज यूजुअल हमें रो क्रिएट करनी है। तो रो यहाँ पे एक वेरिएबल है और इसकी इनिशियल वैल्यू मैं 0 सेट कर रहा हूँ। इसकी फाइनल वैल्यू क्योंकि मेरे पास 7 रोज है तो मैं 7 सेट कर रहा हूँ और 1 की वैल्यू से मैं इंक्रीमेंट चाहता हूँ। तो मैंने ये एक लूप बना दिया रो के लिए, रो क्रिएट करने के लिए, जहाँ पे हमें 7 रोज क्रिएट करनी है। अब हमें कॉलम क्रिएट करनी है तो मैं फिर से एक लूप लूँगा, इनर लूप, जो कि कॉलम नाम की होगी। कॉल एक वेरिएबल है यहाँ पे एंड इन रेंज मैं सेट करूँगा। रेंज इसकी जो सेट करने वाला हूँ मैं वो 0 से स्टार्ट होगी। हमारे पास 5 कॉलम्स हैं तो मैं 5 सेट करूँगा एंड 1 की वैल्यू से मैं इंक्रीमेंट करने वाला हूँ। ठीक है। तो हमने 2 फॉर लूप बना लिए हैं, एक रो के लिए एंड दूसरी कॉलम के लिए। इसके बाद हमें क्या प्रोग्राम में डायरेक्टली पता है, हमें इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करना होगा क्योंकि हमें आइदर एस्ट्रिक प्रिंट करना है और आइदर स्पेस प्रिंट करना है। तो इफ स्टेटमेंट के इनसाइड में कंडीशन क्या होगा मैं उसके बारे में बाद में सोचूंगा। सबसे पहले मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा एस्ट्रिक प्रिंट कराने के लिए। तो मैं इसमें एस्ट्रिक को एज एन स्ट्रिंग पास कर दूंगा एंड क्योंकि हमें एस्ट्रिक एक सीक्वेंस में भी प्रिंट कराना है, मीन्स हम विदाउट लाइन ब्रेक भी हमें एस्ट्रिक प्रिंट कराने हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एंड के साथ स्पेस ले लूँगा। तो ये हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया। नाउ सेकंड थिंग मुझे जो पता है वो है कि मुझे एल्स स्टेटमेंट क्रिएट करनी है और एल्स स्टेटमेंट में मुझे जो प्रिंट कराना है वो है स्पेसेस। राइट। क्योंकि स्पेसेस हमें प्रिंट कराने हैं और कंटिन्यूअस स्पेसेस प्रिंट कराने हैं विदाउट चेंजिंग द लाइन। दैट्स वाई मैं यूज करने जा रहा हूँ फिर से इंट स्पेस। तो मैं लिखूंगा इंट एंड इक्वल टू के साथ मैं स्पेसेस क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है। एक प्रिंट स्टेटमेंट मैं और लिखने वाला हूँ। ये प्रिंट स्टेटमेंट होगा आउटर लूप के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा लूप 7 टाइम्स एग्जीक्यूट हो। तो पहले रो के एग्जीक्यूशन के बाद मैं ये चाहता हूँ कि जब पहले रो का एग्जीक्यूशन हो तो ये पूरा का पूरा सेक्शन चले एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट एग्जीक्यूशन हम चाहते हैं कि कमांड वापस फॉर लूप पे, वापस आउटर लूप पे सेकेंड नंबर रो के लिए ट्रांसफर हो जाए। राइट। एक प्रिंट स्टेटमेंट, एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट मैं पास करूंगा एंड ताकि ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल को वापस फॉर लूप पे वापस भेज दे। राइट। तो इस तरह से हमने एक स्केलेटन तैयार कर लिया है प्रोग्राम का। हमारा ऑलमोस्ट काम हो गया है। बस हमें लॉजिक प्लेस कर देना है। तो अब हम लॉजिक के बारे में सोच लेते हैं। लॉजिक इसका बहुत आसान है। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो ये प्रॉब्लम आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। आप खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि मुझे कौन सी वैल्यू डायरेक्टली मिल रही है और मैं आसानी से उसको प्रिंट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो चीज़ मैं प्रिंट कर सकता हूँ वो है ये सारे एस्ट्रिक्स। राइट। ये सारी एस्ट्रिक्स जो हैं वो 2 नंबर कॉलम में आ रही हैं। राइट। बिकॉज ये 2 नंबर कॉलम में आ रही है तो मैं इफ स्टेटमेंट के इनसाइड में क्या कंडीशन सेट कर रहा हूँ जरा चेक कीजिए। मैं इफ में लिख रहा हूँ COL इज इक्वल टू 2। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हम 2 नंबर कॉलम की वैल्यूज को प्रिंट कराना चाहते हैं। राइट। तो हमने कंडीशन बना दिया इफ
कॉल इक्वल टू ट्रू, क्योंकि इफ ट्रू कंडीशन को ही एग्जीक्यूट करता है, इसलिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो एस्ट्रिक्स प्रिंट होंगे एक सीक्वेंस में, राइट। तो अब एक बार इसको आप सेव कीजिए और एक बार रन करा के मैं देखता हूं कि क्या आउटपुट आता है। देखिए, तो अगर इसको रन कराएंगे तो ये देखिए, ये कुछ एस्ट्रिक्स हमने प्रिंट करा दी, राइट। जो हमें 7 एस्ट्रिक्स चाहिए थी वो हमने प्रिंट करा दी, 2 नंबर कॉलम पे चाहिए थी, तो इसलिए यहाँ से स्पेस भी क्रिएट हो गई, राइट। देखिए, ये वाला सेक्शन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास सिर्फ हम देख रहे हैं कि रो नंबर 0 एंड रो नंबर 6 पे ही वैल्यूज हैं। ये वैल्यूज हमें प्रिंट करानी है जो कि रो नंबर 0 एंड रो नंबर 6 पे लाई कर रही हैं, राइट। तो मैं क्या पास कर दूंगा, सिंपली मैं इसी कोड में एक्सटेंड करूंगा, एक और ऑपरेटर यूज करूंगा। मैं लिखता हूं और ऑपरेटर, एंड और के साथ मैं यूज करूंगा, लिखूंगा रो इज इक्वल टू देखिए कौन कौन सी रोज है। रो हमारी 0 नंबर रो है एंड 6 नंबर रो है, तो मैं लिखूंगा रो इज इक्वल टू 0, राइट, एंड सॉरी एंड की जगह पे और लेंगे, और रो इज इक्वल टू 6, राइट। सो मैंने ये चीज लिख दी, ये एक कंडीशन सेट कर दिया। अब क्योंकि हमने और ऑपरेटर लगाया हुआ है, तो इसमें से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगी तो एस्ट्रिक प्रिंट होगा, राइट। इस पार्ट को देखिए, रो इक्वल टू 0, रो इक्वल टू 6 का मतलब क्या हुआ कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, मींस रो की वैल्यू 0 और 6 है, तो एस्ट्रिक प्रिंट होंगी। तो फिर से डायग्राम पे आते हैं। रो की वैल्यू अगर 0 है एंड रो की वैल्यू अगर 6 है तो एस्ट्रिक प्रिंट होंगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर मैं इसको रन कर देता हूं, देखिए एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं पहले क्या होता है। एक बार रन कराइए, देखिए अगर मैंने इसे रन कराया तो ये कंप्लीट रो 0 एंड रो 6 में क्योंकि हमारे पास टोटल कॉलम 5 है तो 5 एस्ट्रिक प्रिंट हो गए, राइट। तो ये भी हमारा एक तरह से हमने आई जनरेट कर लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बट क्योंकि हमने जो डायग्राम बनाया हुआ है इसमें हमने इन स्पेसेस पे कोई वैल्यू प्रिंट नहीं कराया हुआ है। ये स्पेसेस ब्लैंक स्पेसेस हैं, राइट। ये स्पेसेस ब्लैंक स्पेसेस हैं, तो दोनों ही स्पेस पे 0 नंबर रो एंड 6 नंबर रो पे हमारे पास ब्लैंक स्पेसेस हैं, तो हम वहां पे कोई वैल्यू प्रिंट करना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर इस आउटपुट को देखिए तो आपने वो सारी वैल्यूज प्रिंट करा दी हैं, राइट। तो हम इसको स्किप करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए मैं क्या करूंगा, मैं बस इसी कोड में क्या एक्सटेंड करने वाला हूं, क्योंकि हमें ये दोनों वैल्यू नहीं, इन दोनों प्लेसेस पे वैल्यू नहीं चाहिए। तो ये प्लेसेस कहाँ लाई कर रही हैं, ये लाई कर रही है 0 नंबर कॉलम पे एंड 4 नंबर कॉलम पे। तो मैं 0 नंबर कॉलम एंड 4 नंबर कॉलम के लिए नॉट इक्वल टू यूज करूंगा, ठीक है। तो मैं इसी सेक्शन में थोड़ा सा और एक्सटेंड करूंगा, एंड ऑपरेटर यूज करूंगा और लिखूंगा COL, कॉल इज नॉट इक्वल टू 0 एंड COL इज नॉट इक्वल टू 4, राइट, आई थिंक 4, यस। 4 नंबर कॉलम पे कोई वैल्यू प्रिंट नहीं करानी है तो 4, राइट। सो ये दोनों पार्ट क्योंकि एक है तो मैं इस दोनों पार्ट को एक कर देता हूं। अब अगर इसको रीड करें तो ये कंडीशन किस तरह का हुआ, हम इसको इस तरह से रीड कर सकते हैं कि अगर रो की वैल्यू 0 एंड रो की वैल्यू 6 है बट कॉलम की वैल्यू 0 और कॉलम की वैल्यू 4 नहीं है, तो आप वैल्यू प्रिंट करा दीजिए। तो अब चेक कीजिए डायग्राम से, रो की वैल्यू 0 एंड रो की वैल्यू 6 है, मींस रो की वैल्यू 0 ये है, रो की वैल्यू 6 ये है, बट कॉलम इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 4, बट कॉलम की वैल्यू 0 और 4 नहीं है। तो कॉलम की वैल्यू 0 और 4 नहीं है, मतलब ये वाली कॉलम नहीं है एंड ये वाली कॉलम नहीं है, तो वैल्यू प्रिंट करा दीजिए। तो अब क्या होगा, तो ये वाली वैल्यू जो होगी हमारी प्रिंट हो जाएगी, राइट। आप समझ रहे हैं बात को, मैंने क्या समझाया, ठीक है, ये वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो अब एक बार इसको प्रिंट करा के देखिए, तो एक बार चेक कीजिए, ये देखिए यही हमारा आउटपुट था, ये हमने ऑब्टेन कर लिया, राइट। अगर आपको इस पर थोड़ा सा स्पेस इंक्रीज करना है तो आप स्पेस इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको बढ़ा दीजिए एंड थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर दीजिए एंड अब फिर से सेव कीजिए। एक बार रन करा के देखिए और अब ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, राइट। सो इस तरह से हमने जो हमारा रिजल्ट था वो ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। इससे पहले कि मैं लेक्चर को बाइंड अप करूं, एक बार इसको देख लीजिए कि एक्चुअली हमने इस प्रोग्राम में क्या किया है।
क्योंकि हमें रो एंड कॉलम की रिक्वायरमेंट थी, 7 रोज एंड 5 कॉलम्स बनानी थी, तो हमने 2 फॉर लूप क्रिएट किया, रेंज हमने 7 और 5 सेट कर दिया था। इसके बाद क्योंकि हमें इस प्रोग्राम में आइदर एस्ट्रिक और आइदर स्पेस प्रिंट करना था, तो ये ट्रू एंड फॉल्स की कैटेगरी में आ रहा था, तो हमें इफ एल्स यूज करना था, इसलिए मैंने इफ एल्स लैडर बनाया। नाउ इसके बाद क्योंकि हमें प्रिंट वैल्यू करानी है 2 ही चीज़ों को, या तो हमें एस्ट्रिक प्रिंट कराना था या तो हमें ये स्पेसेस प्रिंट कराने थे, तो हमने उसके लिए 2 प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, एक बार एस्ट्रिक प्रिंट कराने के लिए और एक बार एल्स के पार्ट में हम स्पेसेस प्रिंट कराने के लिए लिखते हैं। लास्टली हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिया ताकि कंट्रोल जो है वो पहली बार प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद का कंट्रोल जो है वापस हमारा आउटर फॉर लूप पे, रो वाली फॉर लूप पे जा पाए, ताकि हम रो नंबर 1 से रो नंबर 2 पे शिफ्ट कर पाए और रो नंबर 2 एग्जीक्यूट हो पाए, राइट। इसके अलावा हमने क्या किया कि हमने इफ के अंदर में कंडीशन सेट कर दी वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। हमने सेट किया कि कॉलम की वैल्यू इक्वल टू अगर 2 है तो वैल्यू प्रिंट कराइए, तो कॉलम की वैल्यू ये 2 थी, तो ये सारी वैल्यूज जो थी हमारे पास, ये सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई, राइट। उसके बाद हमने और ऑपरेटर के साथ एक और कंडीशन सेट किया था कि रो की वैल्यू अगर 0 है और रो की वैल्यू अगर 6 है, बट कॉलम की वैल्यू 0 नहीं है और कॉलम की वैल्यू 4 नहीं है, तो वैल्यू प्रिंट करा दीजिए, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ, रो की वैल्यू 0 मीन्स ये वाली रो थी, रो की वैल्यू 6 मीन्स ये वाली रो थी, कॉलम की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए मीन्स ये वाली कॉलम नहीं थी, और कॉलम नंबर की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए मतलब ये वाली कॉलम नहीं थी। तो इन 2 कॉलम्स को छोड़ के जो भी जितने स्पेसेस थे वहां पे वैल्यू प्रिंट हो गई। तो इस तरह से हमने आउटपुट जनरेट कर लिया, राइट। आप मेरे लेक्चर्स को कंटिन्यूसली देख रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आप इन सारे प्रॉब्लम्स को आप खुद से भी सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोज बनाता रहूं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू।